Ladies and gentlemen, I am back. श्री शंभू जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का जो पार्ट नंबर 9 है ना। ये आपकी एग्जाम के लिए अब मैं कितनी बार बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है इंपॉर्टेंट है ही है ना। सॉरी मतलब बुरा मत लगाना कि सर कैसे बोल रहे हैं ना। साथ ही साथ आपको बता दें ये जो कंटेंट है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर सेम के साथ साथ आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, इफको एजीटी होता है, आपका नाबार्ड की एग्जाम्स होती है, क्रप्को की एग्ज़ाम होती है, आपके सुपरवाइजर की एग्ज़ाम का अभी कुछ नोटिफिकेशन भी आने वाला है कुछ टाइम बाद। तो इन सब की एग्ज़ाम्स के लिए एग्रीकल्चर की जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ कुछ जनरली कुछ एग्जाम्स होती हैं उनमें भी जब साइंस से पूछा जाता है, साइंस के अंदर यदि डिसीज पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आलू का अगेती झुलसा रोग कैसा रोग है। जो आलू का अगेती झुलसा रोग है वो कैसा रोग है, तो कैसा रोग है आपका वो सोइल बोर्न रोग है। कैसा रोग है आलू का अगेती झुलसा रोग, सोइल बोर्न रोग है ना। अगेती झुलसा मतलब कि आलू का अगेती झुलसा रोग मतलब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ना। और जो पछेती झुलसा है उसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विल्ट के कंट्रोल के लिए अरहर के साथ कौन सी मिश्रित फसल उपयोगी होती है। तो विल्ट के कंट्रोल के लिए अरहर के साथ में कौन सी सोरगम जो होती है वो आपकी उपयोगी होती है। विल्ट के कंट्रोल के लिए क्या होती है कि अरहर के साथ में हम सोरगम को यूज कर सकते हैं। भिंडी का YVM येलो वेन मोजेक रोग कौन सा है, येलो वेन मोजेक रोग, पीला मोजेक रोग जो होता है उसका वाहक कौन होता है। तो उसका वाहक होता है लीफ होफर एंड सॉरी हाँ, उसका वाहक कौन होता है आपका लीफ होफर एंड वाइट फ्लाइज। जो वाइट फल मक्खी होती है, सफ़ेद फल मक्खी होती है, ये और लीफ होपर जो होते हैं आपके येलो वन मेजेक रोग के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं या फिर उसके वेक्टर होते हैं। बात करते हैं 132 की। क्वेश्चन नंबर 132 है आपका जीवाणु रोग किस प्रकार के रसायन से कंट्रोल होते हैं। जो जीवाणु रोग होते हैं वो किस प्रकार के रसायन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जीवाणु रोग होते हैं। तो जो जीवाणु रोग होते हैं आपके वो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कौन से रोग आपके जीवाणु रोग एंटीबायोटिक के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ना। और इसके बाद में जीवाणु रोग आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक के द्वारा इनको हम कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ रोटेंडस जो होते हैं, रोटेंडिसाइड के उपयोग से रोटेंडस जो होते हैं इनको नियंत्रित किया जा सकता है। और एक्रेसाइड्स का उपयोग किसका, एक्रेसाइड का उपयोग जो होता है आपका वो हम माइट्स को मारने के लिए करते हैं। और फंगीसाइड का उपयोग हम किसके, फंगी को खत्म करने के लिए करते हैं। किसका, फंगीसाइड का उपयोग है ना। आपका क्या क्या होता है, रोटेंडिसाइड का उपयोग हम किस में करते हैं, रोटेंडस को मारने के लिए है ना। एक्रेसाइड का उपयोग किस में करते हैं, माइट्स को मारने के लिए। और फंगीसाइड का उपयोग फंगी को मारने के लिए। और एंटीबायोटिक का उपयोग हम क्या करते हैं, जीवाणु रोग को खत्म करने के लिए करते हैं। ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ग्राउंडिंग या अर्थिंग की क्रिया किस रोग के कंट्रोल के लिए की जाती है। ग्राउंडिंग या अर्थिंग की क्रिया किस रोग को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। तो किस रोग को, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब कि आलू का जो पछेती झुलसा रोग होता है उसको नियंत्रित करने के लिए। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कैसा रोग है आपका, एक सोइल बोर्न डिसीज है। कैसी डिसीज है, सोइल बोर्न डिसीज है ना, मृदा जनित बीमारी है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है आपका कि शहद ओस स्त्राव व स्क्लेरोटिया किस प्रकार के रोग है। शहद ओस स्त्राव व स्क्लेरोटिया किस प्रकार के रोग से संबंधित है। तो ये किस प्रकार के, अर्गट ऑफ बाजरा किससे संबंधित है, आपके अर्गट ऑफ बाजरा से संबंधित है। आयरिस फेमिन, आयरिस फेमिन किससे संबंधित है, जैसा कि आपका बंगाल फेमिन आपके किससे संबंधित है, आपका बंगाल फेमिन आपके धान से संबंधित है ना। इस जो 1943 में हुआ था, वैसे आयरिस फेमिन जो है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से, मतलब कि आलू के पछेती झुलसा रोग से संबंधित है। और आलू के अगेती झुलसा रोग को सॉइल बोर्न डिजीज होती है। डाउनी मिल्ड्यूड का कंट्रोल, जो डाउनी मिल्ड्यूड होती है उसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर और मेटालॉक्सिल के द्वारा है ना हम इसका कंट्रोल करते हैं। जो डाउनी मिल्ड्यूड होता है इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, बोर्डेक्स मिक्सचर एवं मेटालेक्सिल के द्वारा किया जाता
है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं, कुछ पॉइंट्स हम इम्पोर्टेंट करेंगे। जैसे बीटी बैसिलस थुरेजेंसिस, थुरेनेजेंसिस। अभी क्या है, थुरेजेनेंसिस क्या है? जो बीटी आपका कपास है, बीटी कपास है, उसमें बैसिलस थुरेनेजेंसिस नामक जो वो कीट होता है, जो कि किसको, कपास में लगने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से उसको बचाता है। कौन? बीटी। बीटी का फुल फॉर्म क्या है आपका? बैसिलस थुरेनेजेंसिस, जो कि कपास में एक कपास का खुद का जो होता है उसको लगने से बचाता है, उसके लिए प्रतिरोधी होता है। इसकी खोज किसने की थी? एस एविसिटा ने की थी। किसने? एस एविसिटा ने। एसआरआई मेथड जो है, ये एसआरआई मेथड किस में अपनाई जाती है? आपके राइस में अपनाई जाती है। किसमें? राइस में अपनाई जाती है। और एसआरआई मेथड सन 1980 में दी गई थी। कब दी गई थी? सन 1980 में दी गई थी। बात करते हैं गेहूं में गेरुई रस्ट। गेहूं में जो गेरुई रस्ट होता है, इसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी, मतलब कि बोला जाए तो रोग प्रतिरोधक वेराइटी कौन सी होती है? यूपी 115-262, HD 2329, है ना। यूपी 115, 262 और HD 2329 होती है। धान का भूरी धब्बा यानी कि ब्राउन स्पॉट, धान का भूरी धब्बा रोग यानी कि ब्राउन स्पॉट रोग कब? 1943, जिसको हम बंगाल फेमिन के नाम से भी जानते हैं। धान का भूरी धब्बा का 1943, जिसको हम बंगाल फेमिन के नाम से भी जानते हैं। गेहूं का काला रतवा, ये काली रस्ट या काला रस्ट, है ना। ब्लैक रस्ट, काला तना रोग, काला रतवा, या फिर गेहूं की किलर डिसीज, है ना। कौन सी किसके द्वारा होती है? पक्सिना ग्रामिनेस टिटिसाई के द्वारा होती है। मूंगफली का टिक्का सर्कोस्पोरा अरेडिकोला के द्वारा होता है। मूंगफली में टिक्का जो होता है, मूंगफली का टिक्का जो रोग होता है, किसके द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा अरेडिकोला के द्वारा होता है। कौन सा? अरेडिकोला के द्वारा। कौन सा रोग होता है? सर्कोस्पोरा अरेडिकोला के द्वारा मूंगफली का टिक्का रोग, क्योंकि मूंगफली का सबसे घातक रोग है। धान का टुंगरो हरे फूद के, धान का टुंगरो जो होता है किसके द्वारा होता है? हरे फूद के, इसको फैलाने का काम करते हैं। स्टेलिटी मोजेक किसका रोग है? स्टेलिटी मोजेक किसका रोग है? आपके अरहर का रोग है ना। स्टेलिटी मोजेक किसका रोग है? आपका अरहर का रोग है। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जौ की प्रमुख बीमारी, धारीदार पत्ता। धारीदार पत्ता किसकी प्रमुख बीमारी है? तो आपके जौ की प्रमुख बीमारी है। जौ की प्रमुख बीमारी कौन सी है? धारीदार पत्ता। फिर कंडवा किसकी बीमारी है? तो कंडवा किसकी बीमारी है? आपकी जौ की बीमारी है। करनाल बंड गेहूं में किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। करनाल बंड को गेहूं का किस नाम से जानते हैं? कैंसर का नाम से भी हम जानते हैं। गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं? करनाल बंड को कहते हैं। गेहूं की मौत या गेहूं की किलर डिसीज किसे कहते हैं? काला तना रोग को कहते हैं। जो में खुला स्मट, जो है उसमें खुला स्मट जो होता है ना, तो किसके द्वारा? अस्टिलेगो हॉवर्डी के द्वारा होता है। जो में खुला स्मट किसके द्वारा होता है? अस्टिलेगो हॉवर्डी के द्वारा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। नेक्स्ट में फिर हम आपके लिए कुछ रोग ही लाए हैं। रोग और उनके कारक किसके द्वारा ये होते हैं। ब्लैक और स्टेम रस्ट, ब्लैक और स्टेम रस्ट मतलब काला तना रोग किसके द्वारा होता है? पक्सिना ग्रामिनस टिटिसाई। काला तना को हम किलर डिसीज ऑफ व्हीट के नाम से भी जानते हैं, है ना। पक्सिना ग्रामिनस एफ स्पीसीज टिटिसाई होता है। पीला जो होता है, पीली रस्ट पक्सिना ग्रेमिनस स्टाइफॉर्मिस बोल दो, फिर पक्सिना स्टाइफॉर्मिस बोल दो। पीला रस्ट, गेहूं के रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। साथ ही आपको बता दे दिया, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके पास में हर वीडियो का हम लिंक सेंड कर सके तब, और आपको टाइम टू टाइम लिंक मिल सके। या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में केवल वंदे मातरम लिख दीजिए, जिससे हमें लगता है कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके पहले जो हमने 8 पार्ट वीडियो को करवा दिए हैं, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वहाँ से उनको कर लीजिएगा। भूरी गेरुई जो होती है आपकी, भूरी गेरुई या ब्राउन रस्ट, आपकी पीली गेरुई स्टाइफॉर्मिस के द्वारा होती है। भूरी गेरुई रिकंडेटा के द्वारा होती है। पक्सिना रिकंडेटा के द्वारा कौन सी होती है? आपकी पीली गेरुई। रिकंडेटा के द्वारा कौन सी गेरुई होती है? आपकी पीली गेरुई होती है ना। पक्सिना रिकंडेटा के द्वारा भूरी गेरुई होती है। पीली गेरुई स्टाइफॉर्मिस के द्वारा होती है। लूज स्मट, लूज स्मट मतलब ढीली कंड। कौन सी कंड? ढीली कंड। लूज स्मट किसको बोलते हैं? ढीला कंड जो होता है, अस्टिलेगो टिटिसाई के द्वारा होता है। गेहूं के हमने अभी तक कितने? काला तना,
पीली गेरुई, भूरी गेरुई, लूज स्मट यानी ढीला कंड। लूज स्मट यानी ढीली कंड किसके द्वारा? अस्टिलेगोट्रिटिसाई के द्वारा होती है। अस्टिलेगोट्रिटिसाई के द्वारा क्या होती है? आपकी ढीली कंड होती है। कर्नाल बंट किसके द्वारा होता है? निवोसिया इंडिका के द्वारा होता है, जो कि गेहूं का कैंसर है, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। प्लेग स्मट यूरेसाइटिस एग्रोपाइरी, यूरेसाइटिस एग्रोपाइरी के द्वारा होता है ना। कौन सा रोग होता है? प्लेग स्मट। प्लेग स्मट किसके द्वारा होता है? यूरोसाइपी एग्रोसाइपी के पायरी के द्वारा होता है। बात करते हैं हम हील बंट और स्टकिंग स्मट। हील बंट और स्टकिंग स्मट जो होता है, यह रोग जो होता है आपका टिलेटिया कैरिस एंड टीफॉइटिडा के द्वारा होता है, कि है ना, किसके द्वारा होता है? टिलेटिया कैरिस एंड टीफॉइटिडा के द्वारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो था ब्लूमेरा ग्रेमिनिस एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई के द्वारा होता है। ये सारे हम जो रोग पढ़ रहे हैं किसके पढ़ रहे हैं? आपके गेहूं के रोग पढ़ रहे हैं, गेहूं को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोग हमने ऊपर देख लिए, काला तना, पीली गेरुई, भूरी गेरुई, लूज स्मट, है ना। कर्नाल बंट, जो लूज स्मट किसके द्वारा? अस्टिलेगोट्रिटिसाई के द्वारा। कर्नाल बंट निवोसिया इंडिका के द्वारा। अब एक और एक फ्लेग स्मट यूरेसाइपी एग्रोपाइरी, है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको मतलब कि याद तो रखना है कि हाँ ये रोग गेहूं के हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बन सके, है ना। हिल बंट और स्टिकिंग स्मट जो होता है आपका टिलेटिया कैरिस एंड टिलेटिया फोइटिडा के द्वारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू, गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीज साबित हो सकता है। ब्लूमेरा ग्रेमिनिस एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई, इसका कारक कौन होता है? ब्लूमेरा ग्रेमिनिस एफ स्पीसीज ट्रिटिसाई होता है। टुंडू या येलो रोट, टुंडू रोग जो होता है यह येलो रोट होता है, बैक्टीरिया प्लस नोमेटोड द्वारा होता है। इसमें बैक्टीरिया होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम प्लस नेमेटोड होता है एंग्वाना ट्रिटिसाई। बैक्टीरिया कौन सा होता है? कॉर्नियोबैक्टीरियम, प्लस इसमें होता है आपका एंग्वाना ट्रिटिसाई होता है आपका, जो कि आपका नेमेटोड होता है। मूल्य डिसीज, आपको ये डिसीज भी आपको पक्का याद रखना है, क्योंकि इस डिसीज से क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। मूल्य डिसीज जो होती है हेटेरोडोरा, किसके? हेटेरोडेरा एवेनी के द्वारा होती है। हेटेरोडोरा एवेनी के द्वारा होती है। ब्लैक रस्ट हमने पढ़ लिया, पक्सिना ट्रिटिसाई के द्वारा होती है ना। साथ ही साथ किलर डिसीज है। अब इसका प्रभाव, इसके होस्ट कौन कौन होता है? एक तो वीट होता है, बार्ले होता है, कॉमन बारबेरी होती है ना, महोबा बारबेरी और महोनिया स्पीसीज होती है ना। तो आपका जो आज वीडियो है यही समाप्त किया जाता है। आपके डिसीज के जो पार्ट थे 9 पार्ट हम तैयार कर चुके हैं। अब जो आपको केवल कितना है, एक पार्ट और बचा है। लाइव क्लास आपकी जो है एग्ज़ाम के 2 से 3 घंटे पहले या फिर जब भी होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप लाइव क्लास में, यदि जैसे कि आपके एग्ज़ाम के पहले जब लाइव क्लास होगी उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप क्या है हमारे साथ में अभी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपके पास में उस टाइम पर लाइव क्लास की क्या है लिंक मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो केवल आपको कमेंट में वंदे मातरम लिखना है ना, वंदे मातरम लिख देना है, वंदे मातरम लिख देना है, जिससे कि हमें लगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना। वंदे मातरम लिखने में तो किसी को कोई हर्ज नहीं होता है, या है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।